अगर उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लगाइएगा, बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कम से कम आधे क्वेश्चन सही करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, ये आपका 1919 सन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर इनमें से किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंहदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी नरसिंहदेव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए। कमेंट करके बताना है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो है आपका कर्नाटक राज्य और दूसरा है आपका उड़ीसा। किस राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कर्नाटक या उड़ीसा में से किस राज्य में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बीबी का मकबरा, ये भी मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल भी, और इत्माद उद्दौला का भी मकबरा। चार मीनार, ऑप्शन नंबर सी, ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य लगा दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। बिंदुसार बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चेतक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट आपका 1919। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली ने कहाँ पर ध्वज, मतलब इनमें से किस आंदोलन के दौरान ध्वज फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1498 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में पड़ता है? कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं इनमें से किस राज्य में पड़ती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करो या मरो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के इनमें से सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनमें से गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य एक अन्य नाम है इनमें से किसका? चाणक्य किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चाणक्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी, जिनको आप कौटिल्य भी बोलते हो, चाणक्य बोलते हो, विष्णुगुप्त उनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर प्रश्न के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे?
ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने की है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जीके के हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। 10,000 क्वेश्चन यदि आपको याद होगा जीके के, तो आपका कोई भी एग्जाम में जीके जो है सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ बना दी गई है। पीडीएफ मतलब आप व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मोबाइल में आप किताब जैसे उसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर आएगी। दोस्तों ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए सभी को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ देख रहे हैं। 99 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, और पेमेंट आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से आप कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर लेना। जैसे इसको पीडीएफ चाहिए, 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से लगा लेना। ये 10,000 क्वेश्चन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर लेना। जब वीडियो खत्म हो जाए नंबर आपको पूरे वीडियो भर ये वाला शो होगा, ठीक है, जिसको चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उनको सुन लीजिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन के अच्छे से याद कर लेना। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? मैंने पिछले कुछ साल अपनी नानी की खोई हुई कुक बुक को आखिरी मुगल सम्राट कौन था इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उसको, जो 1857 की क्रांति में जिसको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, रंगून डाल दिया था अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और इसको 1857 की सबसे कमजोर करीबी कहा जाता है बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही इनमें से किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचार